पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस रैतिक परेड को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज से उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आज हमें उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि देश भी 25 वर्षों के लिए अमृत काल में है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड के संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। यह दशक उत्तराखंड का दशक बाबा केदार के चरणों में बैठकर किए गए इस विश्वास को उत्तराखंड ने सही साबित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के युग में उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। आगे कहा कि उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे वो सही मायने में सेकुलर सिविल कोड मानते हैं। आज पूरा देश यूसीसी पर चर्चा करते हुए इसकी जरूरत महसूस कर रहा है। उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेशवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों से 9 आग्रह किए हैं। 9 अंक को शक्ति का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने 9 आग्रह किए। ये आग्रह 5 उत्तराखंड वासियों से और 4 उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 9 आग्रह क्या किए, चलिए हम आपको बताते हैं। तो बोली भाषा का संरक्षण, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सहित सभी बोलियां बेहद समृद्ध हैं। इनका संरक्षण बेहद जरूरी है, इसलिए उत्तराखंड के लोग आने वाली पीढ़ियों को अपनी बोली भाषा जरूर सिखाएं। और एक पेड़ मां के नाम, यानी कि पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड के लोग प्रकृति और पर्यावरण के प्रेमी होते हैं। उत्तराखंड तो गौरा देवी की भूमि है। यहाँ हर महिला मां नंदा का रूप है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। स्वच्छ जल, यानी कि उत्तराखंड में नालों धारों की पूजा के लिए किए जाने की परंपरा है, इसलिए आप सभी अपने नालों धारों को संरक्षित करते हुए पानी की स्वच्छता के सभी अभियानों को गति देने का प्रयास करें। गांव से जुड़ाव, यानी कि उत्तराखंड के लोग अपने गांव में आना जाना बनाते हुए जड़ों से जुड़ रहे हैं। खासकर रिटायरमेंट के बाद गांव में समय जरूर बिताएं, इससे गांव के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। 5वां, तिवारी वाले घरों को संवारें, यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड के लोग अपने गांव में पुराने तिवारी वाले घरों को बचाने और संरक्षित करने के लिए भी आगे आए। पुराने घरों को होम स्टे में बदलकर आय का साधन बना सकते हैं। पर्यटकों से क्या अपील की है, चलिए अभी वो भी हम आपको बताते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। पर्यटक के रूप में आप जब भी हिमालय की गोद में जाएं, स्वच्छता को सबसे ऊपर रखें। इस सोच के साथ जाएं कि पहाड़ में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। वोकल फॉर लोकल, यानी कि पहाड़ों में घूमने फिरने के दौरान वोकल फॉर लोकल याद रखें। अपनी यात्रा का कम से कम 5% खर्च स्थानीय उत्पादों को खरीदने में करें। यातायात के नियम अपनाएं। आप जब भी पहाड़ों पर जाएं, वहां के ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सावधान रहें, हर किसी का जीवन अमूल्य है। तीर्थों की मर्यादा का पालन करें। धार्मिक स्थलों पर स्थानीय रीति रिवाजों और नियम कायदों का पालन करते हुए वहां की मर्यादा का ध्यान रखें। इस बारे में उत्तराखंड के लोगों की मदद आप ले सकते हैं। इसी के चलते उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। पीएम, तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। देवभूमि के लोग प्रकृति और पर्यावरण के कितने बड़े प्रेमी होती है, ये पूरा देश जानता है। उत्तराखंड तो गौरा देवी की भूमि है और यहां हर महिला मां नंदा का रूप है। बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। इसलिए मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आजकल आप देख रहे हैं, देश भर में ये अभियान तेज गति से चल रहा है। उत्तराखंड भी इस दिशा में
जितनी तेजी से काम करेगा उतना ही हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ पाएंगे। उत्तराखंड में तो नौलों धारों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नौलों का संरक्षण करें, पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें, ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने गांव लगातार जाएं और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर अपने गांवों में जाएं, वहां से संबंध मजबूत रखें। उत्तराखंड के लोगों से मेरा पांचवा आग्रह है, अपने गांव के पुराने घरों, जिन्हें आप तीबरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं। इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। साथियों, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है और देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से आते हैं। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, वो सर्वोपरि रखें, इस प्रण के साथ कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें। आपकी यात्रा का जो खर्च होता है, उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। तीसरा आग्रह है, पहाड़ पर जाएं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें, सावधान रहें। हर किसी का जीवन अमूल्य है। मेरा चौथा आग्रह है, धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, वहां के नियम कायदों के बारे में यात्रा से पहले जरूर पता कर ले। वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। इसमें आपको उत्तराखंड के लोगों से बहुत मदद मिल सकती है।